साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपीपीएससी 2021, एमपी पुलिस, एमपीएसआई, एमपी पटवारी, सब ग्रुप 1, सब ग्रुप 2 एवं अन्य सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश का प्रैक्टिस सेट नंबर 14। यानी कि इससे पहले हम 13 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं एमपीजीके का, तो ये है उसका 14वां प्रैक्टिस सेट। लगातार प्रैक्टिस सेट जो लोग यहाँ पर मतलब कि डेली बेस पर प्रैक्टिस कर रहे होंगे, उन्हें अपने आप समझ में आ रहा होगा कि एमपीजीके का उनका क्या लेवल यहाँ पर तैयार हो रहा है। जैसा कि आपको पता है एमपीपीएससी 2021 भी आने वाली है, साथ ही साथ में एमपी पुलिस का जनवरी में एग्जाम होने वाला है। तो अगर आप डेली बेस पर यहाँ पर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो एमपी जीके की टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि हम यहाँ पर कवर करते हैं एमपी जीके, मध्य प्रदेश करंट अफेयर और एमपी स्टैटिक जीके। तो लगभग आपका एग्जाम में कम से कम 40 नंबर की यहाँ पर एमपी जीके पूछी जाती है करंट को मिला करके। तो आधा पोर्शन लगभग आपके एग्जाम का एमपी जीके पर बेस होता है। तो इसलिए लगातार प्रैक्टिस सेट ज्वाइन करते रहिए, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए अगर आप आगामी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो। ठीक है, चलिए इस वीडियो के बारे में बता दें तो शुरू के 15 प्रश्न आपको एमपी जीके के मिलेंगे, उसके बाद में लास्ट के 5 प्रश्न जो होंगे वो मध्य प्रदेश करंट अफेयर से संबंधित होंगे। ठीक है, जो डेली बेस पर करंट अफेयर है, नई करंट अफेयर, वो आपके लिए प्रोवाइड कराई जा रही ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न, मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है। तो जलवायु को लेकर के आज हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। जलवायु होंगे इसमें राष्ट्रीय उद्यान भी होंगे, इसमें जो है कुछ परियोजनाएं भी यहाँ पर कवर की जाएंगी। तो मानसूनी जलवायु है, शुष्क जलवायु है, गर्म और शुष्क जलवायु है, या फिर ठंडी जलवायु है। आंसर देखते हैं, सही आंसर है ए, यानी कि मध्य प्रदेश की जो जलवायु है वो मानसूनी जलवायु है। चलिए आपको कुछ जानकारी देते हैं। तो मध्य प्रदेश की जलवायु मानसूनी है। किसी भी क्षेत्र में लंबे समय तक पाई जाने वाली औसत वर्षा, वायु, धूप आदि की मात्रा का पाया जाना वहाँ की जलवायु कहलाती है। ठीक है, तो किस तरह की वहाँ की जलवायु है यह डिपेंड करता है वहाँ की वर्षा पर, वहाँ की औसत धूप कितनी पड़ रही है, कितनी बारिश हो रही है, ये सारी चीज़ें मिलकर के वहाँ की जलवायु का निर्धारण करती हैं। दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त होने वाली वर्षा इसे मानसूनी जलवायु बनाती है। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम से जो मानसून आता है उससे इसको वर्षा प्राप्त होती है, इसलिए हम यहाँ की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। 9, 7, 13 या फिर 11। आंसर देखें, सही आंसर है डी, यानी कि कुल 11 जलवायु क्षेत्रों में मध्य प्रदेश की जलवायु, कृषि जलवायु को बांटा गया है। देखिए, तो मध्य प्रदेश को 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। वेनसांग ने मध्य प्रदेश की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु बताया है। आपको पता है चीनी यात्री वेनसांग भारत में आया था हर्षवर्धन के समय पर, तो उसने जो है मध्य प्रदेश की जलवायु को, स्पेशली मालवा की जलवायु को जो है यहाँ पर विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु बताया है। ठीक है, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में न्यूनतम वर्षा कहां पर होती है। मंदसौर, रायसेन, भिंड, गोहद। आंसर देखें, सही आंसर है सी, यानी कि भिंड जिले में जो है मध्य प्रदेश में न्यूनतम वर्षा दर्ज की गई है। तो मध्य प्रदेश में न्यूनतम वर्षा भिंड के गोहद में होती है। यहाँ पर बरसात 55 सेंटीमीटर होती है, जबकि प्रदेश की सर्वाधिक वर्षा 199 सेंटीमीटर पचमढ़ी में दर्ज की गई है। तो सी और डी दोनों ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। भिंड जिले के गोहद नामक स्थान पर न्यूनतम वर्षा यहाँ पर होती है। ठीक है, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है, तो 199 सेंटीमीटर पचमढ़ी में होती है, सबसे कम आपकी गोहद में होती है, और जो औसत वर्षा है वो मध्य प्रदेश की औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर यहाँ पर होती है। तीनों प्रश्न आपको याद रखने हैं। सर्वाधिक कितनी है 199, न्यूनतम कितनी है तो 55, और औसत कितनी है 112 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्य में ऋतु वेधशाला किस स्थान पर स्थित है। उज्जैन, भोपाल, इंदौर, जबलपुर। आंसर देखें, सही आंसर है सी, यानी कि इंदौर में राज्य की ऋतु वेधशाला स्थित है। तो मध्य प्रदेश की एकमात्र ऋतु वेधशाला व्यावसायिक राजधानी इंदौर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश में दैनिक तापांतर किस माह में सर्वाधिक पाया जाता है। सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस माह में पाया जाता है। मार्च, अप्रैल, मई, जून। आंसर देखें, सही आंसर है ए, यानी कि मार्च में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। तो मध्य प्रदेश मानसूनी जलवायु वाला प्रदेश है। यहाँ पर पाई जाने वाली ऋतु में तापमान की भिन्नता रहती है। प्रदेश में सर्वाधिक तापमान मई माह में, सबसे कम तापमान जनवरी माह में, और दैनिक तापांतर मार्च माह में सर्वाधिक पाया जाता है। तो 3 प्रश्न आपके यहाँ पर क्लियर हो रहे हैं। सर्वाधिक तापमान कब रहता है, न्यूनतम तापमान कब रहता है, और तापांतर कब रहता है। ये तीनों प्रश्न जो हैं इसी प्रश्न में आपके क्लियर हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न।
निम्नलिखित में किस जिले में गांवों को क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में सम्मिलित किया गया है? तो किस जिले के ऐसे गांव हैं जिन्हें क्लाइमेट जो है गांव ऐसे हैं जिनको क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है? सीधी, सागर, सतना, दमोह। तो किस जिले के गाँव को शामिल किया गया है इनमें से? सही आंसर सी यानी कि सतना जिले के गाँव को यहाँ पर क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। अब ये प्रोजेक्ट क्या है और लगभग कितने गाँव को यहाँ पर कवर किया जाएगा, आइए पूरी जानकारी देते हैं। तो क्लाइमेट स्मार्ट विलेज के अंतर्गत मध्य प्रदेश में आगामी 6 वर्षों में 1100 क्लाइमेट स्मार्ट विलेज स्थापित करने की घोषणा की गई है। वर्तमान में मध्य प्रदेश के सतना, सीहोर, राजगढ़ इन तीनों जिले के गांवों को क्लाइमेट स्मार्ट विलेज में शामिल किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में ऋतुओं को किन अन्य नामों से भी जाना जाता है? यूनाला, चौमासा, सियाला या फिर उपरोक्त सभी? सही आंसर डी यानी कि उपरोक्त सभी। तो देखिए, मध्य प्रदेश में 3 ऋतुएं पाई जाती हैं। ग्रीष्म ऋतु को यूनाला कहते हैं, वर्षा ऋतु को चौमासा कहते हैं तथा शीत ऋतु को सियाला कहते हैं। और ये तीनों प्रश्न अलग अलग परीक्षाओं में, मध्य प्रदेश की अलग अलग परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो याद रखिएगा, जो ग्रीष्म है उसे यूनाला कहेंगे, वर्षा को चौमासा कहते हैं और शीत को सियाला कहते हैं। मध्य प्रदेश में अधिकतम तापमान वाला स्थान कौन सा है? कहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी पाई गई है? गर्मी कहाँ पर रिकॉर्ड की गई है? ग्वालियर, दतिया, गंजबासौदा या फिर बीना? आंसर देखें, सही आंसर है सी यानी कि गंजबासौदा में सर्वाधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो मध्य प्रदेश का सर्वाधिक तापमान 1995 में विदिशा के गंजबासौदा में रिकॉर्ड किया गया। कितना था? तो 49 डिग्री, लगभग 50 डिग्री के आसपास यहाँ पर तापमान रिकॉर्ड किया गया है विदिशा के गंजबासौदा में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। वीडियो पसंद आ रहा तो मेरे भाई वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आपके लाइक ही हमको बताते हैं कि आपको ये वीडियो कितना पसंद आ रहा है और कितना हम आगे इस पर और वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ में बता दें, एसएससी जीडी और एमपीएसआई इन दोनों एग्जाम वालों के लिए स्पेशल हिंदी की वीडियो टॉप 25 क्वेश्चन आपको दोपहर में 2 बजे के समथिंग यहाँ पर अपडेट मिल जाएगा। और ये ऐसे प्रश्न होंगे जो 8 परीक्षाओं को हमने यहाँ पर कवर किया है। लगभग 8 परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों का यहाँ पर हमने एनालिसिस किया है। उसमें से हिंदी के जो टॉप मोस्ट प्रश्न होते हैं, जो बार बार रिपीट हुए हैं 8 एग्जाम्स में, उनको हम यहाँ पर आपके लिए प्रैक्टिस सेट के रूप में लेकर के आने वाले हैं। और यही काम हम जीएस के लिए भी करेंगे। एसएससी के जो पिछले सारे एग्जाम हैं, जैसे कि सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीपीओ एसआई हो गया, एसएससी जीडी हो गया, इन सभी प्रश्नों को कवर करते हुए हम जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आएंगे आपके लिए टॉप 25 करके। ठीक है, तो अगले 15 दिनों में अगर आप एसएससी जीडी का फॉर्म भरे हैं तो कमर कस लीजिए। अगले 15 दिनों में आपके लिए बेस्ट से बेस्ट यहाँ पर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा प्रैक्टिस सेट के रूप में। ठीक है, 15 दिन में ही आपकी एसएससी जीडी का लगभग 20 दूनी 40 प्रश्न हम आपको कवर करके दे देंगे। और कुछ वीडियो लास्ट में आपके लिए रीजनिंग का भी डाल देंगे, तो वहां से आपके लगभग 50 से 60 नंबर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से किस लकड़ी का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है जो अपनी बनावट, रंग और धान्य गुणों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है? महोगनी, होली, आबनूस या फिर सागौन? आंसर देखते हैं, सही आंसर है डी यानी कि सागौन की लकड़ी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाती है। देखिए, तो मध्य प्रदेश में सागौन के वन प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 19% भूभाग पर पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में सागौन जबलपुर, होशंगाबाद, बैतूल, सागर, छिंदवाड़ा, झाबुआ, धार, खंडवा आदि जिलों में सागौन पाया जाता है, जो अपनी बनावट के लिए, रंग और धान्य गुणों के लिए, यानी कि इसको बेच करके काफ़ी पैसा यहाँ पर कमाया जा सकता है। आज इन जिलों में जो है मध्य प्रदेश के पाया जाता है। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास बोर्ड कब स्थापित किया गया था? डेट्स भी पूछ ली जाती हैं। तो राज्य वन विकास बोर्ड जो है कब जो है स्थापित किया गया था? 24 जुलाई 1975, 5 जुलाई 1980, 20 जुलाई 1979, 10 अगस्त 1955। सही आंसर है ए यानी कि 24 जुलाई 1975 को मध्य प्रदेश राज्य वन विकास बोर्ड स्थापित किया गया था। देखिए, तो मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना 24 जुलाई 1975 को हुई थी। इसकी स्थापना निम्न कोटि के बिगड़े वनों को उच्च कोटि के वनों में तब्दील करने के लिए की गई थी। कब? 24 जुलाई 1975। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में हालो घाटी तथा बंजर घाटी स्थित है? कान्हा-किसली, बांधवगढ़, सतपुड़ा, संजय? आंसर देखते हैं, सही आंसर है ए यानी कि कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में हालो एवं बंजर घाटी है। तो कैप्टन जे फॉरेस्टनाथ ने अपनी पुस्तक हाईलैंड ऑफ सेंट्रल इंडिया में हालो घाटी का वर्णन किया था तथा ब्रॉन्डर ने बंजर घाटी का वर्णन किया था। और ये दोनों घाटी जो है वो कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत पाई जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थापित किया गया है? डिंडोरी, धार, मंडला, झाबुआ। सही आंसर है यहाँ पर बी, यानी कि धार जिले में जो है डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान को स्थापित किया गया है। तो करोड़ों वर्षों पूर्व पृथ्वी से विलुप्त हो चुके डायनासोर के अंडों के जीवाश्म मध्य प्रदेश के धार जिले में खोजे गए हैं। उनके संरक्षण के लिए प्रदेश के धार जिले में डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया है। तो सही आंसर आपका बी हो जाएगा। इसकी पीडीएफ ऑलरेडी हमने यहाँ पर अपडेट कर दी है आपके टेलीग्राम चैनल पर, यानी कि 12 प्रैक्टिस सेट तक हमने वीडियो की पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पर अपडेट कर दी है। 13 और 14 आपको आज यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, आज शाम तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मुरैना में स्थित अभ्यारण्य का नाम क्या है जिसे अब राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है? सोन अभ्यारण्य, बांधवगढ़ अभ्यारण्य, घाटी गांव अभ्यारण्य या फिर कूनो पालनपुर अभ्यारण्य? सही आंसर है डी, यानी कि कूनो पालनपुर अभ्यारण्य को अब राष्ट्रीय उद्यान बनाया जा रहा है। तो पालनपुर कूनो अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के श्योपुर मुरैना जिले के अंतर्गत केन नदी पर स्थित है। तो श्योपुर और मुरैना जिले के अंतर्गत जो है केन नदी पर पालनपुर कूनो स्थित है। यह वन्यजीव अभ्यारण्य 345 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। इस अभ्यारण्य में नामीबिया से चीतों को प्रतिस्थापित करने की योजना चल रही है, इसलिए यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। यहाँ पर टाइगर को जो है प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामीबिया से चीते लेकर के आए जा रहे हैं पालनपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, नया राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है। बगदारा अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? 1978, 1992, 1981 या फिर 1975 में? आइए देखते हैं बगदारा अभ्यारण्य कहाँ पर है और कब इसकी स्थापना हुई थी। सही आंसर है ए, यानी 1978 में स्थापना हुई थी। तो बगदारा वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1978 है और इसमें तेंदुआ, चीतल, सांभर, नीलगाय आदि जंतु पाए जाते हैं। तो ये जंतु जो है बगदारा अभ्यारण्य के अंतर्गत पाए जाते हैं। 1978 में स्थापना हुई थी। काला हिरण कहाँ का विशेष आकर्षण है? बगदारा अभ्यारण्य, पेंच नेशनल पार्क, सतपुड़ा अभ्यारण्य या फिर संजय डुबरी? आंसर देखें, सही आंसर सी, यानी कि सतपुड़ा अभ्यारण्य के अंतर्गत काला हिरण यहाँ पर पाया जाता है। देखिए कुछ जानकारी। तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आने वाले सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान खासतौर से बाघ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ पर काला हिरण भी विशेष आकर्षण का केंद्र है। तो काला हिरण भी यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पर? सतपुड़ा अभ्यारण्य के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं। वही काला हिरण सलमान खान वाला, याद आ गया होगा अब तो। चलिए, मध्य प्रदेश में 7 करोड़ कोविड वैक्सीन डोज का लक्ष्य कब पूर्ण कर लिया गया? करंट अफेयर आपकी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। 27 अक्टूबर, 28 अक्टूबर, 29 अक्टूबर या फिर 30 अक्टूबर? आइए आंसर देखते हैं, एक मिनट। देखिए आंसर, सही आंसर सी, यानी कि 29 अक्टूबर को मध्य प्रदेश में 7 करोड़ कोविड वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूर्ण कर लिया गया है। तो कोविड वैक्सीनेशन अभियान 16 जनवरी 2021 से प्रारंभ किया गया था। मध्य प्रदेश ने 287 दिनों में 7 करोड़ कोविड टीकाकरण का डोज जो है लगा दिए हैं अपने प्रदेश के लोगों को, जिसमें प्रथम चरण में 4.98 करोड़ तथा द्वितीय चरण में 2.2 करोड़ जो है यहाँ पर वैक्सीनेशन किए गए हैं। एक एक डेटा आपको याद रखना है। प्रथम चरण में 4.98, द्वितीय चरण में 2.2, 29 अक्टूबर को 7 करोड़ का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल ने राष्ट्रीय आयुर्वेदिक दिवस एवं धन्वंतरी जयंती के कार्यक्रम में उत्कृष्ट सेवा कार्यों के लिए किसे सम्मानित किया है? तो यहाँ पर अभी हाल ही में आयुर्वेदिक दिवस एवं धन्वंतरी जयंती मनाई गई है, दोनों एक ही दिन होता है। तो इस दिन किसको सम्मानित किया गया है? श्री एन सोलियप्पन, श्री वंशवर्धन तिवारी, ए और बी दोनों या फिर कोई नहीं? आंसर देखें, सही आंसर सी, यानी कि ए और बी दोनों। श्री एन सोलियप्पन और श्री वंशवर्धन तिवारी को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। देखिए किस क्षेत्र से हैं। तो राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल द्वारा राष्ट्रीय आयुर्वेदिक दिवस एवं धन्वंतरी जयंती कार्यक्रम को मिंटो हॉल में संबोधित किया गया। जबलपुर के होम्योपैथिक चिकित्सक एन सोलियप्पन और रीवा के श्रीवर्धन तिवारी को जो है सम्मानित किया गया है। तो इनके जिलों के नाम याद रखने हैं। तो होम्योपैथिक चिकित्सक हैं जिनका नाम एन सोलियप्पन है, वो जबलपुर के निवासी हैं। वंशवर्धन तिवारी जो है वो रीवा जिले के निवासी हैं। आगे बढ़ते हैं। किस जिले के अवीशी शर्मा और मोहम्मद असीम ने अंडर 14 नेशनल टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब जीता है? इंदौर, भोपाल, रतलाम, विदिशा? आंसर देखें, सही आंसर है बी, यानी कि भोपाल जिले के हैं अवीशी शर्मा और मोहम्मद असीम। इन्होंने अंडर 14 नेशनल टेनिस टूर्नामेंट को जीत लिया है। देखिए कुछ जानकारी। तो अवीशी शर्मा और मोहम्मद असीम ने अंडर 14 नेशनल टेनिस टूर्नामेंट के एकल खिताब को जीत लिया है। 12 साल की अवीशी ने यह टूर्नामेंट पहली बार जीता है। ठीक है, तो अवीशी शर्मा और मोहम्मद असीम किस जिले के निवासी हैं? भोपाल जिले के निवासी हैं। यह आपको याद रखना, खेल खिलाड़ी में यह प्रश्न पूछ लिया जाता है। भोपाल के किशोर कुमार जेना ने राष्ट्रीय ओपन जेवलियन थ्रो चैंपियनशिप में कौन सा पदक यहाँ पर जीता है? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा, भोपाल के हैं किशोर कुमार जेना,
ये जेवलिन थ्रो से संबंधित है। सही आंसर है ए और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल भेल भोपाल यूनिट में प्रधान आरक्षक के पद पर कार्यरत किशोर कुमार जेना ने नई दिल्ली में हुई तीसरी राष्ट्रीय ओपन जेवलिन थ्रो चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। तो नई दिल्ली में ये जेवलिन चैंपियनशिप आयोजित की गई थी और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। नाम है इनका किशोर कुमार जेना, भोपाल के निवासी हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो कल के प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो कल के प्रश्न का सही आंसर है नर्मदा नदी। कल हमने पूछा था कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसे कहा जाता है। देखिए किस किसने सही आंसर दिया है। तो धर्मेंद्र सूर्या ने यहाँ पर बताया नर्मदा रिवर और ऐसी रिवर पर बरगी बांध बनाया गया है। टोटल 21 गेट हैं, 1998 में पूरा बना। थैंक्स जी, आप ऐसी डेली क्लास लेकर के आते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र सूर्या जी, इन्होंने काफ़ी अच्छी यहाँ पर जानकारी दी है और डेली बेस पर आपकी MPGK की प्रैक्टिस सेट आती रहेगी। आपके एग्जाम तक बहुत बेहतरीन तैयारी हम आपकी यहाँ पर करवाने वाले हैं। बाकी मिस्टर अतुल का कहना है नर्मदा रिवर। उसके बाद में मालती आर्यन का कहना है सर जी डेली करंट अफेयर नहीं आ रहा है, क्यों? देखिए डेली करंट अफेयर में आप लोग इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे। यहाँ पर बहुत मेहनत लगती है एक करंट अफेयर की वीडियो बनाने में। कहाँ कहाँ किस किस वेबसाइट पर जाकर के हम करंट अफेयर ढूंढते हैं, फिर टाइप करते हैं, आपको लेकर के आते हैं। उसी में हमने आपको स्टैटिक जीके भी कवर कराते हैं, प्रीवियस पेपर को भी यहाँ पर स्क्रीनशॉट के साथ में कवर कराते हैं। लेकिन रिस्पॉन्स उतना अच्छा हमको नहीं मिल रहा था और मेहनत बहुत ज़्यादा लग रही थी, इसलिए हमने डेली करंट अफेयर को रोक दिया है। ठीक है, जैसे उस पर हमें रिस्पॉन्स अच्छा मिलने लगेगा हम दोबारा चालू कर देंगे। आप लोग शेयर ही नहीं करते तो हम क्या करें, है ना? मेहनत बहुत लगती है उसमें। चलिए, पूजा दांगी यहाँ पर नर्मदा रिवर बता रही हैं, सुनील कुशवाहा नर्मदा नदी बता रहे हैं, पुरुषोत्तम परमार भी यहाँ पर नर्मदा नदी बता रहे हैं। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि डेली करंट अफेयर चालू करना है या फिर बंद करना है। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। देखिए आज का प्रश्न है भेड़ाघाट किस जिले में स्थित है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि भेड़ाघाट किस जिले में स्थित है। बाकी ये वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं दोपहर में 2 बजे एक नए प्रैक्टिस सेट SSC GD हिंदी टॉप 25 के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।